Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine. 8th class science यूनिट नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे व्हाट टाइप ऑफ जीन्स आर इंसल्टेड, यानी कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म में जीन्स को पुट करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं, तो उसमें हम अमूमन किस किस्म के जीन्स को हम इंसल्ट कर रहे हैं। उसमें जीन ऑफ इंसुलिन है, इंसुलिन की रिप्रोडक्शन के लिए हम इंसुलिन को पुट करते हैं। जीन्स ऑफ एंजाइम, कुछ ऐसे किस्म के एंजाइम्स के जीन्स हैं जिनको हम पुट करते हैं फॉर सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना ऑफ वेरियस मेडिसन, मुख्तलिफ अद्वियात बनाने के लिए, मुख्तलिफ अद्वियात बनाने के लिए हम एंजाइम्स के जीन्स को पुट करते हैं बैक्टीरिया में। और उसके अलावा वैक्सीनेशन, वैक्सीन्स के प्रोसेस में वैक्सीन वगैरह तैयार करने के लिए भी हम मुख्तलिफ जो उसके जो जीन्स हैं वो हम बैक्टीरिया में पुट करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है? द चेंज इन जीन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब किसी जानदार के जीन्स में तब्दीली कर दी जाती है तो वो जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम कहेंगे कि ये अब जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। द चेंज इन जीन ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक, बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक के मेथड को इस्तेमाल करते हुए जब किसी ऑर्गेनिज्म के जीन्स में तब्दीली कर दी जाती है तो उसे हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो वो अगला क्वेश्चन है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किन तरीक़ों से कर सकते हैं? या तो उसमें बाय रिमूवल ऑफ जीन, अगर उस ऑर्गेनिज्म में मौजूद जो जीन्स हैं वो डिफेक्टेड जो जीन्स हैं, या तो हम उन जीन्स को उठाकर निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं जीन्स को, या फिर हम एडिशन ऑफ जीन, उस यानी कि अगर कोई जीन या इंस्ट्रक्शंस जो सही तरीके से नहीं जा रही तो उसको सही करने के लिए हम वहाँ पर किसी किस्म के जीन्स को ऐड कर देते हैं, एडिशन ऑफ जीन, या फिर बाय रिपेयरिंग ऑफ जीन, वहाँ पर ऑलरेडी जो मौजूद जीन्स हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो थोड़ी बहुत जो जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्शन है या इंस्ट्रक्शन सही अंदाज से नहीं दे पा रहा तो हम उसको रिपेयर करते हैं। यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के लिए या तो हम जीन्स को ऐड करते हैं या जीन्स को रिमूव करते हैं या फिर जीन्स को रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन किसे कहते हैं? ये बात पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुकी है कि इंसुलिन इंसान के जिस्म में एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा होने से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी बॉडी में शुगर का लेवल 1 ग्राम, अगर वो 1 ग्राम जो शुगर है वो बराबर रहती है तो उसको बराबर रखने के लिए तो हमारी जो खुराक है वो वेरिएबल होती है, कभी ज़्यादा खा ली कभी कम खा ली, तो वेरिएबल खुराक के नतीजे में शुगर का लेवल भी ज़्यादा या कम होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी में एक ऑर्गन है जिसको हम पेंक्रियाज कहते हैं। तो ये पेंक्रियाज जो है ये कंट्रोल करता है शुगर लेवल को इन ब्लड, खून में। डेफिनेशन है इंसुलिन इज़ अ ह्यूमन प्रोटीन, इंसुलिन जो है वो एक ह्यूमन प्रोटीन है इंसान की बॉडी में। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पेंक्रियाज, जो कि पेंक्रियाज से पैदा होता है। पेंक्रियाज को हम उर्दू में कहते हैं लबलबा। इट कंट्रोल द शुगर लेवल इन ब्लड, और ये खून के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की अहमियत क्या है? देखिए इंसुलिन की बहुत बड़ी अहमियत है कि अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में ना हो तो उस बंदे को हम कह देते हैं कि उसकी शुगर का मरीज़ है, उसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। तो इट कंट्रोल्स ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है इंसुलिन। और इफ़ पेंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस, अगर पेंक्रियाज पैदा नहीं करता रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन, जितनी मिकदार में इंसुलिन की ज़रूरत है उतनी वो तैयार नहीं करता, तो द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड राइजेस, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, विच काजेज डायबिटीज़ मेलिटस, जो कि डायबिटीज़ मेलिटस, शुगर का मरीज़, ज़ियाबत्स का मरीज़, डायबिटीज़ मेलिटस जो उर्दू में उसको हम क्या कहेंगे, ज़ियाबत्स, ये इसका मरीज़ हो जाता है। राइट द प्रिवेंशन फ्रॉम डायबिटीज़ मेलिटस, ज़ियाबत्स की बीमारी से बचने के तरीके या शुगर से बचने के तरीके क्या हैं?
डायबिटिक जो पेशेंट होगा नीड रेगुलर इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन टू कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, उसको लगातार तौर पर रेगुलर तौर पर इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, इंसुलिन इंजेक्शन की ज़रूरत होती है ताकि उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बराबर रह सके। यहाँ पर एक पॉइंट है, इन पास्ट पुराने वक्तों में इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेंक्रियाज ऑफ एनिमल्स, जानवरों को ज़िबा किया जाता था, उसमें से पेंक्रियाज को निकालकर वहाँ पे जितनी थोड़ी मिकदार में इंसुलिन मौजूद होती थी उस इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता था, जो कि बहुत महंगे दामों बिकता था, हर मरीज़ के दस्तरस में नहीं होता था और बहुत मुश्किल यानी कि इसमें जानवरों को मारा जाता था जहाँ से हम उसको हासिल करते थे। नाउअडेज आजकल इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय बायोटेक्नोलॉजी, इंसुलिन को बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से हम हासिल कर लेते हैं, जैसे कि आपको पिछले लेक्चर के अंदर तफसीलन में बता चुका हूँ। अब हाउ इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन कैसे पैदा करते हैं? तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो हैं वो इंसल्ट द ह्यूमन इंसुलिन को पुट करते हैं, इंसल्ट करते हैं इन बैक्टीरिया में। नंबर 2, बैक्टीरिया मॉडिफाइड देम जेनेटिकली, बैक्टीरिया उसको फिर जेनेटिकली लिहाज से मॉडिफाइड करता है और वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया होगा प्रिपेयर इंसुलिन, वो इंसुलिन पैदा करेगा और दी इंसुलिन प्रिपेयर्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बैक्टीरियल कॉलोनीज एंड यूज्ड, और फिर वो जो इंसुलिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो पैदा करते हैं कॉलोनीज की सूरत में, हम उसको वहाँ से हासिल कर लेते हैं और उसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है वैक्सीन आमतौर पर हम यूँ समझ लें कि जो डॉक्टर वगैरह जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं उसको हम कहते हैं इंसुलिन। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये जो वैक्सीन होती है, ये वैक्सीन होती क्या है? डॉक्टर पूछता है, यानी कि वोमिटिंग है और पेन है, पेन किलर के तौर पर देता है, या इवन किसी किस्म का भी कोई मर्ज़ होता है, वो मर्ज़ पूछ कर खांसी है, इन्फेक्शन है, नज़ला ज़ुकाम है, वो हमें कि इंजेक्शन लगाता है। तो जो इंजेक्शन के अंदर वो जो लिक्विड नुमा जो वो हमारे बॉडी में जो इंजेक्ट करता है, पुट करता है, असल में वो क्या चीज़ है? जो इंजेक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर लगाया जाता है वो असल में जरासीम होते हैं, वो जरासीम को पुट करता है हमारी बॉडी में। अब जरासीम, लेकिन वो ताकतवर जरासीम नहीं होते, या तो वो डेड मरे हुए जरासीम होते हैं या फिर वो तकरीबन मरने के करीब बहुत वीकेंड कमज़ोर किस्म के जरासीम होते हैं जो वो हमारी बॉडी के अंदर पुट करता है। हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर एक ब्लड सेल है जिसको हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं। वाइट ब्लड सेल का काम ये है कि इट फाइट अगेंस्ट द जर्म्स, वो बीमारियों के ख़िलाफ़, वो जरासीमों के ख़िलाफ़ वो जंग करते हैं, लड़ाई करते हैं, उनको जरासीमों को वो मार देते हैं और ये एंटीबॉडीज़ तैयार करते हैं जो उनके ख़िलाफ़ जाकर लड़ते हैं। तो जब अब एक बंदा जो मरीज़ हो चुका है, इन्फेक्टेड हो चुका है, जिसके बॉडी के में जो वाइट ब्लड सेल है वो उसका मुकाबला नहीं कर पाए और जरासीम ने जाके उसको इन्फेक्ट कर दिया, उसको नज़ला ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, इवन कोई भी प्रॉब्लम है वो हो चुका है, तो अब डॉक्टर जो है वो अब जो जरासीम पहले जिसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम खांसी हुआ है तो वही जरासीम दोबारा वही जरासीम पुट करेगा, लेकिन वो जरासीम या डेड होंगे या वीकेंड होंगे। जैसे वो जरासीम खून के अंदर शामिल होते हैं, हमारे जो वाइट ब्लड सेल हैं वो उनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ तैयार करते हैं और वो उनको मार देते हैं। तो अब जब वो एक एंटीबॉडीज़ तैयार कर लेते हैं तो उनके अंदर एक पावर पैदा हो जाती है और वो ऑलरेडी जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद जो जर्म्स जो जिन्होंने खांसी, नज़ला ज़ुकाम या चेस्ट इन्फेक्शन पैदा किया हुआ है वो जाकर उसको भी मार देता है। तो वैक्सीन की डेफिनेशन, वैक्सीन इज़ अ मटीरियल, एक ऐसा मटीरियल है विच कंटेन्स, जो मुश्तमिल होता है वीकेंड, कमज़ोर और किल्ड पैथोजेंस या मरे हुए पैथोजेंस। पैथोजन किसे कहते हैं? डिजीज़ काजिंग जर्म, बीमारियां फैलाने वाले जरासीम या मरे हुए होते हैं या बहुत कमज़ोर होते हैं, वही चीज़ वैक्सीन होती है जो कि डॉक्टर हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है एंड यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, जो कि इम्यूनिटी को पैदा करता है। इम्यूनिटी मतलब एक मुदाफ़ियत, लड़ने की ताकत पैदा करता है। रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिज़ीज़, इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिज़ीज़, बीमारी के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत को बढ़ाता है। पैथोजेंस की तारीफ़,
जो जरासीम पैदा करने वाले, जो बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम हैं उनको पैथोजेंस कहते हैं। जड़ी बूटियां फसलों के अंदर स्प्रे वगैरह की जाती है फसलों में, उसके अंदर ये होता है कि जो हमारी फसल वाला पौधा है वो नहीं मरता, लेकिन साथ में जो छोटी छोटी जड़ी बूटियां होती हैं वो स्प्रे करने से वो मर जाते हैं। तो ऐसा केमिकल जो सिर्फ वीड्स को मार देता है, जड़ी बूटियों को मारता है, उसको कहते हैं हर्बिसाइड। हर्बिसाइड की डेफिनेशन क्या है? वीड किलिंग केमिकल इज कॉल्ड हर्बिसाइड। वीड मतलब जड़ी बूटियाँ। डिफाइंड पेस्टिसाइड, फसलों में जब कीड़ा लग जाता है तो उस कीड़े को मारने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है उसको पेस्टिसाइड कहते हैं। इंसेक्ट किलिंग केमिकल इज कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। तो बेटा जी आज का जो हमारा जो लेक्चर था वो इस हवाले से था। इसमें कंप्लीट जो है इंसुलिन का लॉन्ग क्वेश्चन है, वैक्सीन को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।